जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे YouTube चैनल खुशबू क्लास पे कल से कंप्लीट इंग्लिश की सीरीज अपलोड होने वाली है। इसमें हम इंग्लिश की ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस सेशन भी इंक्लूड करेंगे। वो सीरीज के साथ आप कैसे पर्सनली क्या अप्रोच से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। This is Khushbu and in this video we'll discuss how to prepare English for competitive exams। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। मैं इस वीडियो में जो भी स्टेप्स बताऊंगी वो स्टेप्स सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन हैं। अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे आपने बैंकिंग के एग्ज़ाम में अपियर होना है, चाहे आपने एसएससी के एग्ज़ाम में अपियर होना है, या फिर किसी स्टेट पीसीएस के लिए इंग्लिश का तैयारी करनी है, या यूपीएससी के सीसैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सभी स्टेप्स कॉमन हैं। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई भी इशू नहीं आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश में बेसिकली कितने पार्ट्स हैं। मेनली इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, सेकेंड वन इज इंग्लिश ग्रामर एंड थर्ड वन इज इंग्लिश वोकैबुलरी। इस वीडियो में हम इन तीनों पोर्शंस को इंडिविजुअली देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश ग्रामर एंड हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। सबसे पहले तो हम देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक जो स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप सबसे पहले तो न्यूज़पेपर को रीड करना स्टार्ट कीजिए। आपको न्यूज़पेपर में जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, एडिटोरियल सेक्शन, या फिर जैसे न्यूज़पेपर में वीकेंड्स पे मैगजीन्स भी आती हैं, कुछ स्टोरीज आती हैं, आप उनको रीड कीजिए। जो भी उस कॉम्प्रिहेंशन में, उस एडिटोरियल में या उस स्टोरी में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, उनको देखिए कि उनका कैसे यूज़ किया गया है, कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन की गई है। अगर आप अच्छे न्यूज़पेपर्स की बात करें, आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं वो है द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप इनके एडिटोरियल सेक्शन रीड करेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत ही ईजिली और अच्छे लेवल पे इम्प्रूव हो सकती है। आप डेली 1 या 2 एडिटोरियल्स से स्टार्ट कीजिए। आपको मैक्सिमम 15-20 मिनट लगेंगे। अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते हुए आप ये नोटिस कीजिए कि कैसे सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो उस चीज़ से आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ आप नॉवेल्स भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं आता, आप नॉवेल्स रीड कीजिए। नॉवेल्स का जैसे भी टाइप की नॉवेल्स में आपका इंटरेस्ट है वो आप नॉवेल्स रीड कर सकते हैं। आप कॉमिक्स रीड कर सकते हैं, स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हैं। रीडिंग से कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में बहुत अच्छे लेवल तक इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, और आई थिंक ये बहुत ही ईजी वे है और इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते, और विद टाइम आपको रीडिंग में भी इंटरेस्ट हो जाएगा। आपकी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ने में पहले सपोज 15 मिनट्स लगते हैं, तो विद टाइम वो टाइम आपका 5 या 6 मिनट्स तक भी कम हो सकता है, कि 5 या 6 मिनट में आप एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज हाउ टू इम्प्रूव ग्रामर। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, इसमें सबसे पहले तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, व्हाट आर द प्रेपोजिशंस, हाउ टू यूज प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, आर्टिकल्स। उसके बाद आपको टेंसेस की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप एक्टिव पैसिव सॉल्व करोगे, तभी आप नरेशन कर पाओगे।
और टेंसेस की नॉलेज के बिना आप जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है आपके एग्जाम्स में, उनमें भी आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। सो अगर आपको अच्छे से टेंसेस आ गए तो आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आपकी हेल्प होगी, उसमें भी आप एक्सेल कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो भी क्लोज टेस्ट आता है, एरर्स ढूंढने होते हैं, पैरा जंबल्स आते हैं या फिर अरेंज द सेंटेंसेस आते हैं, सभी क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। सो अगर ग्रामर की बात करें तो हमारे चैनल पे इसके बाद बैक टू बैक वीडियोस आएंगी अभी ग्रामर की। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे आपका कोई भी पोर्शन मिस नहीं होगा। उसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं वो भी बताऊंगी। और साथ में जब आपकी वो ग्रामर सीरीज खत्म हो जाएगी, हम इस चैनल पे वीडियोस में प्रैक्टिस भी करेंगे। उस चीज़ से आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाली है। अगर आपने वो वीडियोस ऑनेस्टली और रिलीजियसली फॉलो की, आई बेट यू आपके ग्रामर का कोई भी पोर्शन मिस नहीं होगा और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। सो वो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि नेक्स्ट वीडियो पब्लिश हो चुकी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने अपने सोशल हैंडल्स भी मेंशन किए हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम में मैं PDF भी शेयर करूँगी। जब भी ये कोर्स ख़त्म होता है उसके बाद आपको सभी PDF भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप यहाँ पे ये नाम सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी वो सारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हाउ टू इम्प्रूव वोकेबलरी। वोकेबलरी इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट इसको माना जाता है। स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा डरते हैं कि वोकेबलरी कैसे करेंगे, वोकैब की तो कोई लिमिट ही नहीं है। सो अगर आप वोकेबलरी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट तो जो मैंने आपको न्यूज़पेपर बताया था अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए, उसी में जब आप एडिटोरियल सेक्शन रीड करोगे, जो भी आपको नए वर्ड्स मिलते हैं वो वर्ड का मीनिंग आप सर्च कीजिए। उसके लिए आप इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामर यूज़ करिए, ना कि इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामर यूज़ करने का ये बेनिफिट रहेगा कि एक तो आपको उसके साथ साथ उसके सिनोनिम्स भी पता चल जाएंगे, और इसके साथ आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसपे आप डेली जो भी नए वर्ड्स आपको पता चल रहे हैं आप उस वहाँ पे वो लिखिए, उनके सिनोनिम्स लिखिए, या फिर आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। वो स्टिकी नोट्स पे आप लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने वो पेस्ट कर सकते हैं। उन वर्ड्स को आप डेली रिवाइज कीजिए। जब आप रेगुलर उसकी रिवीजन करेंगे तो वो वर्ड्स आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। जैसे सपोज आज आपने 10 वर्ड्स किए, कल और 10 वर्ड्स किए, तो एक मंथ में आपको 300 वर्ड्स हो गए। ऐसे करते करते आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश में कवर कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ये नहीं लगेगा कि मैं स्पेशली वोकेबलरी पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट इज, जब भी आप सपोज आप बैठे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, आपके माइंड में कोई थॉट आता है तो उसको आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। थिंक इन इंग्लिश। सपोज मैंने सोचा कि मैं अपना लंच 2 बजे करूँगी, सो आप इसको इंग्लिश में सोचिए कि आई विल हैव माई लंच एट 2 o'clock। उसके बाद आप जैसे अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं या कोई भी वर्ड आपको नोटिस में आ रहा है, उन वर्ड्स को नोट करिए, उनके मीनिंग्स देखिए, उनके सिनोनिम्स वगैरह देखिए, है ना। और साथ में वो वर्ड्स यूज़ करके आप उनके सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने एक वर्ड देखा सपोज बिगिन, तो बिगिन को यूज़ करके आप डिफरेंट सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। उस चीज़ से आप ये भी देख सकते हैं कि इस वर्ड को आपने एज ए नाउन कैसे यूज़ करना है,
एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ करना है, एज एन एडवर्ब कैसे यूज़ करना है। तो इन चीज़ों से आपकी इंग्लिश पे वैसे ही कमांड हो जाएगी और साथ ही साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें इजीली कैसे इम्प्रूव होती जा रही हैं। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं। इनिशियली आपको शायद समझने में उसको प्रॉब्लम भी आई, लेकिन आप इंग्लिश मूवीज़ वो देखिए जिनके सबटाइटल्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्टिंग में तो आप सबटाइटल्स रीड कीजिए साथ साथ में, विद टाइम आपको सबटाइटल्स के बिना ही वो चीज़ अंडरस्टैंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आप इंग्लिश सॉन्ग्स को भी सुन सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स इनिशियली नहीं समझ आते तो आप उनके लिरिक्स साथ साथ में ओपन करके देख सकते हैं। विद टाइम आपको वो चीज़ समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स थे जो फॉलो करके आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आप अपनी ग्रामर, आप अपनी वोकैब इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी ग्रामर की वीडियोस के बाद मैं डेली 5 या 10 वर्ड्स अपने चैनल पे भी अपलोड किया करूँगी। उनके हम मीनिंग देखा करेंगे, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, और उसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ें भी हम अपने चैनल पे करेंगे। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी इजीली मिल जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।